करने हम लोग यार, नौकरी करें उनकी गाली सुने हम लोग यार। किस बात को लेकर गाली गलौज किया उन्होंने? एक मरीज का टाँका लगना था, उसका टाँका लगाए ट्रेनिंग वाले, कल उनका तुमने पर्ची दिया, पर्ची कोई दिया नहीं यहाँ पे, और पर्ची किसी ने दिया दूसरा गाली, हम लोग को गाली बक रहे हैं। क्या क्या वार्ड बॉय भी मेरा है, वार्ड बॉय को गाली दिए सब बोलता है, करे तुम लोग मार देंगे, जांच मार देंगे, ये करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। कोई पत्रकार आया था क्या? किसने पर्ची दी थी? अब पत्रकार कोई भी दिया, हमसे नहीं मतलब, तो ये बताओ ना सीमेंट किसने पर्ची दिया वो। क्या बोले आपको? कह रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे, आप लोग तो ठेकेदारी से है ना, तो 2 मिनट लगेगा, आप तो गए। अच्छा, पर्ची आखिर आई कहाँ से थी? मालूम नहीं। अमित मिश्रा ने दिया, कोई पत्रकार है, अमित मिश्रा कोई है वो, कौन था? अमित मिश्रा कोई पत्रकार है, वो बंगले पर देखेगा आए यहाँ। क्या लगता है आप लोगों की नौकरी संकट में है क्या? यार अब तो सीमेंट यही बोल गए, तुम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, क्या करोगे तुम लोग यार? अगर आप लोगों की नौकरी संकट में रहेगी तो आप लोग आगे क्या करेंगे? भाई हम लोग धरना देंगे, क्या करेंगे फिर? हम लोग पूरा धरना देंगे, बैठ जाएंगे सीमेंट का, नहीं डीएम के पास जाएंगे, क्या करेंगे भाई हम लोग यार? ये जो पर्ची आई है किसके पास से आई है? यार हमको नहीं पता पर्ची, सीमेंट वो सीमेंट लेके आए कहीं ना, हमको बंगले पे मिली है पर्ची। बंगले में तो रास्ते में गिरी मिल सकती है ना। अरे हमको क्या पता पर्ची किसने दिया है, और जिसने दिया उसको बुलावे ना, सीमेंट खुद ही बुलावे। अच्छा, ये धमकी किसको दे रहे कि जान से हमको धमकी दिए, राजकुमार मौर्य को धमकी दिए क्या बोले थे? कि मारेंगे तुमको, जो है तुम्हारी जान ले लेंगे, वो कर देंगे और तुमको नौकरी निकाल देंगे। हाँ, ये लिखूंगा कल को, अब कोई नहीं बचेगा। हाँ, ये लिखूंगा, तीनों का, दोनों का ट्रांसफर और उसका सस्पेंशन निश्चित है। वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? वार्ड बॉय कौन है? जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? शुभम, तुम तो गए, तुम्हारा तो एजेंसी से है ना? साहब हमने यहाँ कैसे पर्ची मिल गई है? पूछ लीजिए, हमने तो दिया नहीं, तो मरीज है, तो या तो फिर गवाही दो जिसने लिखी है। आप साहब हमने ना तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकुमार, शुभम और कौन है वार्ड बॉय यहाँ पे? अब देखिएगा, आपको कुछ नहीं पता लगा कि कैसे इंजेक्शन लग गया? यहाँ बैठे हुए क्या करते रहते हैं? बस पर्चा भरते रहते हैं। बैठे हुए पर्चा भरते रहते हैं, मरीज के पास कोई जाएगा? सर किसको लगा इंजेक्शन? इंजेक्शन की पर्ची मेरे पास आई है। किसको लगा? कौन है? बात मत कीजिए, पर्ची मेरे पास है। पर्ची कौन दिया, कौन लाया? हाँ, ये दैनिक जागरण वाले लेके आए। सर अटेंडेंट को बुलाइए। अटेंडेंट से क्या पूछूं? सर पर्ची अटेंडेंट को पहले समझा दिया जाता है कि सर जो है संदीप, अब ये पर्ची देखिए, सीएमएस साहब पर्ची लाए, ये पर्ची सीएमएस साहब वहाँ से लाया, अपने पास से सीएमएस साहब पर्ची लाया। हाँ भाई, सर अटेंडेंट को लाइए, जितने भी है वो है, मैं अपने पास से लाया ये पर्ची। अटेंडेंट को लाइए। वो तो मैं हम लोग ने खुद देखा, हम लोग तो खुद देखा, पर्ची खुद भेजा उसको लाने के लिए, दौड़ के। मिश्रा जी लेके आए ना? हाँ, वही मिश्रा जी सर, वही दैनिक जागरण वाले मिश्रा जी, कौन लाया? अटेंडेंट को लाइए ना, किसको दिया गया उसको लाइए पहले। तुमसे पहले करना बेकार है, अब पकड़ चले। ए बेटा, ए छोटू, सीधी का पर्ची फॉरएवर इनकी इमरजेंसी ड्यूटी हटाता हूँ, पटेल को बुलाता हूँ अभी। कौन भोसड़ी का है, क्या बता रहा है? कौन बता रहा है, क्या बता रहा है? किसने लिखी थी पर्ची, सही बताना। तीनों का सस्पेंशन, इसका डीओ लिखूंगा। हाँ, डीओ लिखूंगा कल को। अब सर अपने पर्ची क्या हंगामा क्या हुआ था? डॉक्टर एस.के. सिंह, ईएमओ, जिला अस्पताल रायबरेली। अभी मैं 9:15 पर ड्यूटी करने आया, उस समय काफ़ी सीरियस पेशेंट थे, हेड इंजरी भी केस आया था, मैं उसको हैंडल कर रहा था, उसको काफ़ी सीरियस केस था, उसको अनकॉन्शियस अवस्था में था, हैंडल कर रहा था। उसी बीच सीएमएस साहब आए और यहाँ पे हंगामा करने लगे कि बाहर की दवा कौन लिखा, बाहर की दवा कौन लिखा, पर्ची कौन लिखा। बाकी हमने उनसे कहा कि हम चुपचाप बैठे थे, पेशेंट को अटेंड करें, अटेंड करके फाइल बना रहे थे, बीएसटी बना रहे थे, उसको भर्ती कर रहे थे।
तभी सीएमएस साहब 5-10 लोगों के साथ हल्ला करने लगे, ये कौन लिखा, वो कौन लिखा। यहाँ पे फार्मासिस्ट को धमकी देने लगे, गाली दिए उनको, नौकरी से खा जाऊँगा, वार्ड बॉय को गाली दिए, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनकी अब किस लैंग्वेज में गाली दिए मैं नहीं बोल सकता, मुझे शर्म खुद आ रही है इस बात को कहते हुए, लेकिन फिर भी उसको गाली दिया, तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुम जानते नहीं हो, यहाँ पे डॉक्टर को डीओ लिख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैंने खड़े होकर विनम्र से कहा सीएमएस साहब, सर ये बताइए जो पर्ची दिया, पर्ची अब दिखाइए, जो पेशेंट दिया, अटेंडेंट दिया, उसको दिखाइए, आप हमको दिखाइए पर्ची कौन दिया आपको। वो कुछ नहीं दिखाया, ना पर्ची दिखा रहे, ना कुछ नहीं। उस पर किसी एक बंधु का नाम लिए, जिसका मुझे अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको उनका नाम लिए। ये सीएमएस साहब खुद अपने आदमियों के द्वारा पर्ची मंगाते हैं, सब करते हैं, और आके हम लोग को चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुमको डीओ लिख दूंगा, तुम उल्टा सीधा गाली देते हैं सबकी, उल्टा से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम लोग चुपचाप साथे रहते हैं। इस कंडीशन में इमरजेंसी ड्यूटी हम मेंटली टॉर्चर अगर हमको किया जाएगा कैसे कर सकते हैं, हम बताइए। किसी पेशेंट के साथ हम ऐसे तरह व्यवहार करेंगे, हमारा दिमाग में कुछ हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमारे उसका जिम्मेदारी कौन होगा? सीएमएस होंगे कि हम होंगे? हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आकर हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इनके टॉर्चर करने के पीछे कोई मकसद कुछ और है, एक्सटॉर्शन का मकसद है, पैसा लेने का मकसद है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्या मतलब होता है आप बताइए? हम ड्यूटी करने आए कि इनका काम करने आए हैं? अच्छा, ये पर्ची मिली किसके पास से? पर्ची हमने सीएमएस साहब से कहा पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए, पर्ची नहीं दिखाए। हमने कहा कौन आपको पर्ची दिया, कुछ नहीं बताया, पर्ची तक नहीं दिखाए। ये लगता है अपने घर से पर्ची लेकर आते हैं, अपने आदमियों के द्वारा पर्ची बनवाते हैं, बनवा के लेकर आते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, यहाँ पे स्टाफ उल्टा सीधा करते हैं। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई आपकी? हम देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं यहाँ पे हमको धमकी दी है, कल को मारेंगे, हमारे खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं, डीओ लिख सकते हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर कल को करेंगे, हम हो सकता है कल के खिलाफ इनके FIR करेंगे, इनके नाम से एक्सटॉर्शन कर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम। अगर इस कंडीशन में मैं कुछ कर लूँगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? हमारे परिवार का कौन हो सकता है? आप बताइए। मैं ड्यूटी करने आया हूँ कि यहाँ पे इस कंडीशन एक डॉक्टर पढ़ के ड्यूटी कर रहा है, इतना पढ़ाई करने के बाद ऊपर से सीएमएस होके हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर्ची खुद ला के एक्सटॉर्शन का केस कर रहे हैं हमारे को कि दवा बाहर से लिखा गया, जबकि कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, कोई गवाही नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये अपने आप से पर्ची घर से लेकर आते हैं। ये सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीएमएस साहब का, घर से पर्ची लेके आते हैं। ये अगर पर्ची घर से नहीं लेकर आया था तो मैंने आपके सामने बोला, वहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए। पर्ची क्यों नहीं दिखाए? वो अटेंडेंट जो पर्ची दिया उसको क्यों नहीं सामने लाए? वो हमारी 9:15 पे ड्यूटी, 9 बजे शुरू हुई, 9:15 में ड्यूटी ज्वाइन किया और 9:30 बजे आकर बवाल कर रहे हैं। 15 मिनट में कौन पर्ची दिया? जो दिया वो कहाँ है? वो अटेंडेंट क्यों नहीं दिखाए उसको? वो पेशेंट को क्यों नहीं सामने किए? वो आप बताइए क्यों नहीं सामने किए? पर्ची आपने देखी थी? पर्ची ना, पर्ची दिखाए, पर्ची भी नहीं दिखाए, वो पर्ची भी नहीं दिखाए, जो लाया उसको भी नहीं दिखाए। वो तो ऐसे चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वैसे धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। हमको धमकी दिए, फार्मासिस्ट को धमकी दिए, वार्ड बॉय को दिए, चौकीदार को दिए, सबको दे रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहन में गाली दे रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं ये।